हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि आप पुलिस के पास जा रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना घट गया, आप पुलिस के पास जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपके साथ सिर्फ दो विकल्प होगा। पहला, आप उच्च स्तर के अधिकारी से बात करेंगे और उनको अपनी कंप्लेन पिटीशन लिखने के लिए बोलेंगे और यह लिख करके आप उनको देंगे। और अगर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उस परिस्थिति में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाकर के कंप्लेन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। क्या होता है कंप्लेन पिटीशन? जिस तरह से आप थाना प्रभारी को लेटर लिखते हैं, सेवा में थाना प्रभारी नागपुर, है ना, मतलब जो आपका स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, जैसा भी है, आप अगर उसको लिखते हैं कि वहाँ से मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है, यहाँ पे घटा है, उसी तरह से कंप्लेन पिटीशन भी बनता है इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। उस तरह से बनता है कंप्लेन पिटीशन। आपके एडवोकेट साहब बना लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप बहुत अच्छे एडवोकेट को पकड़िएगा, वो आपके बातों को सुनेंगे और उस आधार पर कंप्लेन पिटीशन बना देंगे। कंप्लेन पिटीशन जैसे ही बनता है वो कोर्ट में फाइल हो जाता है। तो उसमें क्या क्या पेपर लगता है? हमारे यहाँ तो वकालतनामा लगता है, कंप्लेन पिटीशन का एक फॉर्म होता है वो लगता है, और डमी पेपर लगता है जिस पर टाइप होता है। इस सभी पे आपका सिग्नेचर होगा और ये इस पर कोर्ट का टिकट भी लगेगा और ये कोर्ट में फ़ाइल हो जाएगा। कोर्ट में फ़ाइल होने के बाद आपके जो एडवोकेट साहब हैं वो जज साहब को ये समझाएंगे कि घटना कहाँ घटा था, कैसे घटा था, कब घटा था, किस परिस्थिति में घटा था। जो कंप्लेन पिटीशन में लिखा गया वो सारा का सारा चीज़ आपके एडवोकेट साहब जज साहब को बताएंगे। उस समय कोर्ट सिर्फ दो डिसीजन करती है। सुनने के बाद, उनके बहस को सुनने के बाद दो डिसीजन करती है। पहला डिसीजन तो ये करेगी, अगर उनको लगेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो सीधे पुलिस को रेफ़र कर देगी, वो फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाएगा। तब पुलिस में ये दबाव पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द उस पर इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करे। पहला तो ये होगा। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इसको कोर्ट में ही रखा जाना चाहिए, पुलिस को रेफ़र नहीं किया जाना चाहिए, तब वो आपके कोर्ट में रह जाएगा। कोर्ट में जब रहेगा तो कोर्ट क्या करेगी कि आपका एक स्टेटमेंट लेगी, यानी कि आपको बुलाएगी और आपसे ये पूछेगी कि आपके साथ क्या क्या घटना घटा है, कब घटना घटा है, किस परिस्थिति में घटना घटा है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें वो डिटेल में आपसे पूछेगी और आपको बोलना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्टेटमेंट हो जाता है, जिसको SA कहते हैं, जैसे ही आपका स्टेटमेंट हो जाता है तो दो गवाह कम से कम आपको अपने पिटीशन के सपोर्ट में कोर्ट में उपस्थित कराना पड़ेगा। गवाह आपका आया कोर्ट में और आकर के आप जो जो चीज़ बोले हैं कोर्ट में, जिस परिस्थिति का घटना के बारे में बताए हैं, उसी चीज़ को आपका दोनों गवाह बताएगा, जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और उसका सिग्नेचर भी होगा। इसको हम लोग इंक्वायरी विटनेस कहते हैं। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तब कोर्ट क्या करेगी, आपके एडवोकेट साहब प्रे करेंगे सम्मन के लिए। तब क्या होगा कि सम्मन इशू किया जाएगा। अगर कोर्ट इस केस में कॉग्निजेंस लेता है तब सम्मन इशू होगा। सम्मन क्या होता है? सम्मन एक तरह का पेपर होता है जिसमें कोर्ट आदेश देती है एक्यूज़ को कि आप कोर्ट में उपस्थित हो जाइए। अगर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है तब उस परिस्थिति में आपका जो एडवोकेट साहब हैं वो बेलेबल वारंट के लिए प्रे करेंगे। तब कोर्ट क्या करेगी कि बेलेबल वारंट इशू कर देगी। उसके बाद भी अगर एक्यूज़ कोर्ट में नहीं आता है तब आपके वकील साहब नॉन बेलेबल वारंट के लिए प्रे करेंगे। तब नॉन बेलेबल वारंट निकल जाएगा। अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तब नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू होगा। अब नॉन बेलेबल वारंट में भी आपका एक्यूज़ नहीं आ रहा है, कोर्ट से भाग रहा है, तो उस परिस्थिति में फिर कुछ डेट के बाद
82 के लिए आपके एडवोकेट साहब प्रे करेंगे, यानी कि सारा का सारा काम एडवोकेट का ही है अगर कोर्ट में केस रहता है तब। अगर 82 के बाद भी नहीं आ रहा है तो 83 यानी एब्सकॉन्डर घोषित हो जाएगा, तब उसके लिए और परेशानी बढ़ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। अगर वो कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तब वहाँ से मान लीजिए कि नॉन बेलेबल वारंट निकल गया, अब एक्यूज कोर्ट में आना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा। जब तक वो बेल नहीं लेगा तब तक वो कोर्ट में इंटर नहीं कर सकता है, उसको बेल लेके आना पड़ेगा। इसलिए वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रे करेगा, यानी कि वो अपना एडवोकेट रखेगा और अपने पक्ष में वो सारी चीज़ें कोर्ट को सुनाएगा ताकि कोर्ट उसको इनोसेंट समझकर बेल दे दे। और आपके एडवोकेट साहब का काम क्या होगा, उस बेल का विरोध करना ताकि उसको बेल ना मिले। यही पूरा परिस्थिति है जो आप आज, मैंने तो सिर्फ आपको 40% ही बताया है, अभी 60% और बाकी है। तो आप मेरे वीडियो देखते रहें ताकि और भी आपको लेटेस्ट जानकारी कानून के विषय में मैं आपको दे सकूं। और मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल है, कोर्ट में होता है। हम लोग प्रतिदिन यही करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी कि कोर्ट में अगर आप आ गए तो ज्ञान के अभाव में इधर उधर ना भटकें। हमारे वीडियो को देखें, उसे समझें और उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये सारे वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग को प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।